Are you sick of your life like it's just happening to you? Like you're watching a movie. तुम एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो जो सिर्फ रिएक्ट करता है ईमेल्स पर, प्रॉब्लम्स पे एंड जस्ट टेक्स्ट पे. It's insane, but it's true. But what if I told you that you can still grab the control and literally fly the plane by yourself? And yes, ये एक ऐसी स्किल है जो तुम्हें ये चीज करने का मौका दे दिया है. And I'm going to show you this right now in this video. Most of the people on this planet lives 1% of their power. Think of it like this. You wake up. The second you wake up, you grab your phone, open the Instagram and boom, you are started reacting. तुमने सुबह उठते ही अपना एक ऐसा टास्क स्टार्ट कर दिया है जो तुम्हें लेके जाता है एक ऐसी वैलिडेशन पर जिसका कोई एंड नहीं है, जो सिर्फ तुम्हें रिएक्ट करने पर फोकस कराती है. एंड दिस इज द साइकिल ऑफ रिएक्टिविटी. यू आर जस्ट रिएक्टिंग ऑन द थिंग्स like it's happening to you, but you know what, you are the one who is making this thing. You are the one who are designing this cycle and you are just a thermometer जो सिर्फ रूम का टेम्परेचर बता रहा है. एंड ये लूप कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है जिसे तुम ब्रेक नहीं कर सकते. दिस लूप इज breakable. All you need is just guidance. So if this thing happening to you over and over, it means you are not proactive. So ये चीज से हम आते हैं अपने टॉपिक पे, which is proactive. So proactive होना होता क्या है? Proactive is just a simple thing that you are in charge of your own life. There's a famous saying that the between something happening and you freak out, that's tiny little gap, that's where you win. Reactive people starts being angry on any email or any text. That's because they lose. This is the reason they lose. And proactive people choose that space to win. And they choose this by their own. Because जो चीज तुम choose करते हो वही चीज तुम्हारा फ्यूचर है. एंड इट्स दैट सिंपल. सो प्रोएक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसी चीजों पर ध्यान दो जिस चीजों को तुम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमी एंड मनी, बैंकिंग, योर हाइट, योर जेनेटिक्स. बिकॉज ये चीज तुम कंट्रोल कर ही नहीं सकते. इस चीज पे तुम प्रोएक्टिव होके क्या कर लोगे? सो बीइंग प्रोएक्टिव इट मीन्स यू आर इन कंट्रोल ऑफ द थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल. इट्स जस्ट सिंपल. लाइक अगर मैं आज लेके बैठ जाऊं कि मेरी हाइट छोटी है, आई एम एक्चुअली 5'11", अगर मैं कहूं कि मेरी हाइट 6'2" क्यों नहीं है, क्या मैं इसमें कुछ कर सकता हूं? आई एम इन जीरो कंट्रोल इन दिस सिचुएशन. मेरे को इसमें कुछ फर्क दिखता ही नहीं है. मैं इस चीज में कर ही कह सकता हूँ कि मेरी हाइट कम है या ज्यादा है. एंड अगर मैं कहूँ कि मेरी जेनेटिक्स ठीक नहीं है, मेरी हेयर स्टाइल ठीक नहीं है, मेरे हेयर का टेक्सचर ठीक नहीं है बिकॉज ऑफ माई जेनेटिक्स, इसमें भी मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें भी मैं कंट्रोल में नहीं हूँ. इस चीज में प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं ये कहूँ आई एम फैट और आई एम स्किनी, मेरी जॉ लाइन नहीं दिख रही है, सो इट मीन्स यस आई एम प्रोएक्टिव. मैं उस चीज पे रिएक्ट कर रहा हूँ, बट इस चीज पे मैं रिएक्ट करना मेरा बनता भी है बिकॉज मेरी अगर जॉ लाइन ठीक नहीं है, सो इट्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन इट. मैं फैट हूँ जब भी तो मेरी जॉ लाइन नहीं दिख रही है, सो आई एम गोइंग टू लूज फैट in order to gain jawline and it's absolutely normal. इस चीज पे मैं रिएक्ट कर सकता हूँ बिकॉज ये चीज मेरे कंट्रोल में है. एंड जो चीज मेरे कंट्रोल में है उस चीज को प्रोएक्टिव होने में कोई गलती नहीं है एंड उस चीज को तुम गलत कह ही नहीं सकते. सो हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दिस प्रोएक्टिविटी थिंग? तो ये एक ऐसी सिंपल चीज है जो तुम कैसे भी अचीव कर सकते हो. सो इसकी 2-3 चीजें मैं तुम्हें भी सिखा देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू चेंज योर वर्ड्स. Like the words you are using in your local conversations. Like if you are saying bad about yourself, if you are saying negative about yourself constantly, you are in a gap. You are रिएक्टिव. उस चीज को तुम चेंज कर सकते हो. लाइक पॉजिटिव अफर्मेशन. तुम्हें अफर्मेशंस के बारे में नहीं पता, तुम गूगल कर लो. इस छोटी सी चीजों को समझाने नहीं बैठा, बट अगर तुम ये चीज अपनी लाइफ में एक्टिवली फॉलो करोगे अफर्मेशंस को, देन यू आर गोइंग टू सी अ सिग्निफिकेंट चेंज इन योर लाइफ. सो टू डू दिस, आई वांट टू गिव यू अ रूटीन you can follow. If you follow this routine every day, you're going to see a significant changes. So the routine is, रात को सोने से पहले तुम सिर्फ 15 मिनट्स बैठ के अपने 2 या 3 चीजें ऐसी नोट डाउन करो जो तुम्हारी बहुत मस्ट विन है. लाइक इफ यू आई वांट टू एडिट अ वीडियो, मेरी दिन की सबसे प्रोडक्टिव चीज क्या है? एडिट करना वीडियो को. तो अगर मैं सुबह उठ के सबसे पहले वीडियो ही एडिट कर दूं तो मेरी बाकी की चीजें तो सिर्फ बोनस है. थिंक ऑफ इट लाइक दिस.
अगर मेरा दिन स्टार्ट हो रहा है किसी शोर शराबे में, मेरा दिन स्टार्ट हो रहा है छोटी मोटी चीजें करने में, एंड मेरे को शाम हो गई है छोटी मोटी चीजें करते हुए, एंड जब शाम को मैं बैठता हूँ वीडियो एडिट करने, मेरा दिमाग वो चीज काम करने ही नहीं देता है। सो इफ यू वांट टू मास्टर प्रोडक्टिविटी, ऑल यू नीड टू डू जस्ट वेक अप and do those things which really matters. For my example, it's video editing. By the way, if you are watching this video, I want you to subscribe and smash the like button because I'm building a community of like-minded people like you. If you want to join, link is in the description of our Discord server. It's actually free. You don't need to pay for anything else. So what you are going to see after doing these things, you're going to see your confidence is on skyrocket because you are not reacting on silly things. जो चीज तुम्हारी लाइफ में कंट्रोल नहीं दे सकती, जिस चीज का तुम्हारी लाइफ में कोई मैटर ही नहीं है, तुम उस चीज पे रिएक्ट ही नहीं करोगे। यू आर गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ टाइम बाय डूइंग दिस, एंड तुम उस टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हो उन चीजों पर जिस चीज की तुम्हें ज्यादा जरूरत है। फॉर माई एग्जाम्पल इट्स वीडियो एडिटिंग। अगर मैं दिन भर सिर्फ लोगों की छोटी मोटी चीजें ही करता रहूं या छोटी मोटी चीजें सुनता रहूं, उस चीज पर नाराज होता रहूं या फिर उन चीजों के बारे में सोच सोच के बैठा रहूं, तो मेरा तो पूरा दिन चला जाएगा। एक रिएक्टिव इंसान सीरियसली ऐसे ही करता है, एंड सम ऑफ यू आर स्टिल डूइंग दिस। सो स्टॉप डूइंग दिस एंड सी how much time you are saving. Before ending this video, I want to give you a challenge. For the next 90 days, go and journal your life of while being a proactive guy. A proactive guy will only focus on him and he don't care about what is going on. He only cares about what is in control. जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम उस चीज को फेंक देते हो. This is mean you are proactive. So the choice is yours. Time will pass anyway. Either spend it doing something great or just stay and wait for the right moment.